नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार ने कसम खा ली है कि इन्हें भारत से बाहर निकालना है, जिसको लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। साथ ही शून्य सहनशीलता की नीति के तहत शुरू हुआ ऑपरेशन टॉर्च अब सर्जिकल स्ट्राइक का रूप ले रहा है। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से झुग्गी झोपड़ियों और सार्वजनिक स्थानों पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश तेज हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी अभियान के जरिए यूपी के वाराणसी में 50 ऐसे परिवार मिले हैं जिनकी कुल संख्या 1500 के आसपास बताई जा रही है। ये लंबे समय से काशी में रह रहे थे। कुछ के पक्के मकान हैं तो कुछ झुग्गियों में रह रहे थे, जिनके पास से कोई भी कागजात या फिर दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। इसके साथ ही और भी कई चीजों की जानकारी मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक भारत के सीमावर्ती इलाकों में ही डिटेंशन सेंटर बनाए जाते रहे हैं और उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाता है जहां घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बीच एसआईआर प्रक्रिया यानी कि सर्विस आइडेंटिटी और वेरिफिकेशन को सबसे बड़ा हथियार माना जाने लगा है। दावा है कि इसी प्रक्रिया ने कई फर्जी पहचान को उजागर कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर ये घुसपैठी कितने समय से चल रही थी, कौन इन्हें शेल्टर दे रहे थे और सबसे अहम, अभी कितने लोग ऐसे हैं जो अब भी छाया में छिपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, ऑपरेशन टॉर्च से बड़ी सफलता। काशी में मिले 1500 घुसपैठिए, एसआईआर का रोल सबसे महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने राज्य के सुरक्षा ढांचे को बिल्कुल नई दिशा दे दी है। सरकार के जरिए हाल ही में शुरू किया गया विशेष अभियान, जिसके प्रशासनिक और पुलिस हलकों में ऑपरेशन टॉर्च के नाम से जाना जाता है, अब प्रदेश में अवैध निवास की पहचान का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। इस अभियान का लक्ष्य है कि राज्य में छिपे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान करना, साथ ही उन्हें कानूनी रूप से हिरासत में लेना और आगे की प्रक्रिया के अनुसार उनके मूल देशों को वापस भेजना। ये अभियान अचानक शुरू नहीं हुआ। सरकार को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कई जिलों में, खासकर शहरी और सीमा से जुड़े इलाकों में विदेशी नागरिक नकली दस्तावेज बनवा कर रह रहे हैं और वो ना सिर्फ अवैध ढंग से रह रहे थे, बल्कि कई बार स्थानीय पहचान पत्र का गलत इस्तेमाल कर वोटर लिस्ट में भी शामिल हो जा रहे थे। इससे ना सिर्फ सुरक्षा चुनौती पैदा कर रही थी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं की सूचिता पर भी खतरा मंडरा रहा था। ऑपरेशन टॉर्च इस समस्या का समाधान और जवाब है। रात के समय टीमों का अचानक पहुंचना, दस्तावेजों की सघन जांच, घर घर सर्वे, झुग्गी झोपड़ियों में पहचान सत्यापन, इन सब ने इस अभियान को बेहद सख्त और प्रभावी बना दिया है। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां मिलकर उन स्थानों पर पहुंच रही है जहां लंबे समय से ऐसे लोगों के छिपे होने की आशंका थी। कई जिलों में हजारों संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है, जिनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल चल रही है। तो वहीं इस अभियान की सफलता में एसआईआर प्रक्रिया की भूमिका सबसे खास है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धि करना, फर्जी वोटरों की पहचान करना और ऐसे अवैध निवासियों की खोजबीन करना है जो झूठे दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पहचान हासिल कर लेते हैं। एसआईआर प्रक्रिया ने प्रशासन को वो तकनीकी और कानूनी आधार दिया है जिससे अधिकारियों के लिए ये समझना आसान हो गया है कि कौन असली नागरिक है और कौन बाहर से आकर फर्जी पहचान के सहारे रह रहा है। आपको बता दें कि सरकार एसआईआर प्रक्रिया की खुलकर तारीफ कर रही है, क्योंकि इससे अवैध घुसपैठियों की पहचान अब रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर ने पहली बार बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को उजागर कर दिया है जो कई सालों से वोटर लिस्ट में दर्ज थे, जबकि उनकी राष्ट्रीय भारत ही नहीं थी। ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा के लिए बेहद खास है, क्योंकि फर्जी वोटरों का प्रभाव सीधे चुनाव और शासन व्यवस्था पर पड़ता है।
इसके साथ ही इसी बीच काशी यानी कि वाराणसी में भी घुसपैठियों का एक बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है, जहां कई जगहों पर ऐसे लोग मिले हैं जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं और कई के पास तो दस्तावेज ही नहीं थे। कुछ स्थानों पर तो पूरे समूह रह रहे थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज किया गया हुआ है। इसने प्रशासन को चौंका दिया, जिसके बाद यहां विशेष अभियान चलाया गया। तो वहीं कई संदिग्धों को नोटिस दिए गए हैं, कुछ को सत्यापन पूरा होने तक हिरासत में रखा गया और बाकी की जांच अभी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य भर में डिटेंशन सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य है ऐसे व्यक्तियों को कानूनन सुरक्षित स्थान पर रखना जिनकी नागरिकता तय नहीं हो पाई है। इन सेंटरों में सुरक्षा की खास व्यवस्था होगी और खाना, स्वास्थ्य और निगरानी की उचित सुविधा भी दी जाएगी। ये सब विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट कानून के तहत किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी ढिलाई को ना बरती जाए। सुरक्षा एजेंसियों में ये भी मान्यता है कि अवैध घुसपैठ सिर्फ जनसंख्या का मुद्दा नहीं, बल्कि इससे कई तरह की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। कई अवैध निवासी नकली दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल कर लेते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, यहाँ तक कि कुछ अपराध की दुनिया में भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में सही पहचान और सत्यापन बेहद जरूरी है और एसआईआर प्रक्रिया ने इसे आसान बना दिया है। कुछ राजनीतिक दलों और मानवाधिकार संगठनों ने इस अभियान पर सवाल भी उठाए हैं, पर सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के अनुसार और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति वैध दस्तावेज साबित कर देता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिनके पास कोई प्रमाण नहीं या जो झूठे दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो जरूर होगी। साथ ही राज्य सरकार का ये भी कहना है कि ये केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि संसाधनों के सही उपयोग का भी मामला है। अगर अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक योजनाओं का लाभ लेते हैं तो इससे असली भारतीय नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। इसी वजह से सरकार अवैध घुसपैठ को अंदरूनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। ये पूरा अभियान एक संदेश दे रहा है कि उत्तर प्रदेश अब अवैध निवासियों, फर्जी वोटरों और नकली दस्तावेजों पर चलने वाले सिस्टम को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। एसआईआर प्रक्रिया ने सरकार के हाथ मजबूत किए और ऑपरेशन टॉर्च ने इसे जमीन पर उतारने का काम किया है। काशी में घुसपैठियों का मिलना इस बात का संकेत भी है कि ये समस्या कितनी बड़ी और फैली हुई है और अगर आगे कई ऐसे क्षेत्र भी सामने आ सकते हैं जहां सालों से अवैध रूप से रह रहे लोग छिपे हुए हैं। आने वाले हफ्ते और महीनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऑपरेशन टॉर्च की लगातार हो रही कार्रवाइयों ने उत्तर प्रदेश में एक बात तो साफ कर दी है कि घुसपैठ का जाल जितना सतही लगता है उससे कई ज्यादा गहरा और फैला हुआ है। काशी हो, मेरठ हो या फिर लखनऊ, हर जगह की जांच में नए नए नाम, नकली पहचान पत्र और संदिग्ध नेटवर्क सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा वो खतरा है जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। अब जब परतें खुल रही हैं तो चौंकाने वाली सच्चाइयों ने सरकार को और ज्यादा सख्त कदम उठाने को मजबूर कर दिया है। इस बीच एसआईआर प्रक्रिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि फर्जी दस्तावेजों की पहचान, संदिग्ध व्यक्तियों का मिलना और हर एंट्री की डिजिटल ट्रैकिंग, इन सब ने मिलकर उस भ्रम जाल को तोड़ना शुरू कर दिया है जिसमें घुसपैठिए बरसों से छिपे रहते हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में ये प्रक्रिया और ज्यादा तेज होगी ताकि कोई भी व्यक्ति सिस्टम में नकली पहचान के साथ ना बच सके। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या सारे नेटवर्क बेनकाब हो चुके हैं या अभी भी कुछ स्लीपर पहचानें समाज में घुली मिली हुई हैं। काशी में पकड़े गए संदिग्धों की गतिविधियों ने कई एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। आखिर धार्मिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले इस शहर में वो क्या खोज रहे थे? किसने उन्हें रहने, दस्तावेज बनवाने और छिपने में मदद की? और जो लोग अभी सामने आए हैं, क्या वे किसी बड़े नेटवर्क की सिर्फ शुरुआती कड़ियां हैं? जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ रहा है, एक बात तो साफ होती जा रही है कि ये लड़ाई अब सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं रही, बल्कि उस अनजान खतरे से मुकाबला है जिसकी छाया शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक फैल चुकी है। आने वाले दिनों में कौन सी नई सच्चाइयां सामने आएंगी,
कौन कौन उजागर होंगे, ये सस्पेंस फिलहाल बाकी है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।